सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की यात्रा होने वाली है भक्तों केदार धाम की, तो बने रहिए वीडियो पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। इसी बात से जुड़ी भगवान शिव के एक भक्त की कहानी, जिसके बाद केदारनाथ को जागरूक महादेव कहा जाने लगा है। तो आज इसी ही कहानी के बारे में हम बात करेंगे। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आप अगर हमारा अभी वीडियो देख रहे हो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई बात नहीं, वीडियो फिर भी पूरा देखिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसके बाद केदारनाथ को जागरूक महादेव कहाँ जाने लगा है। ये बात है उस समय की जब वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधा तो थी ही नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। महीनों बीतने के बाद आखिरकार वह एक दिन वह केदार धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वह कहा तो नियम एक है, एक बार द्वार बंद होने के बाद द्वार नहीं खुलते हैं। इसके बाद वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन उसकी किसी ने भी ना सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहां से चले गए। रोता रहा, रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे और उसे दर्शन देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हैं? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य होने के बाद भक्ति की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वहाँ कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम कहीं और जा? हाँ, मुझे याद आ रहा है, तुमसे मैंने कहा था कि मंदिर बंद हो चुका है। जो मुझे मिले थे 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे, रात में ही यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रहे? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी वाली बात बताई, बाबा के मिलने और उसके बाद साथ ही फिर उस भक्त ने सन्यासी वाली सारी बात पंडित जी को बता दी कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी दाढ़ी, जटा, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मेरे पास आए। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन न कर पाए। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। उन्होंने ही
अपने योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण ही हुआ है। ये कहानी जो हमने आपको सुनाई है, ये कोई मन धड़क कहानी नहीं है, ये सत्य घटना पर आधारित है जो हमने आपको अभी ये कहानी सुनाई है। इस कहानी की वजह से ही केदारनाथ को जागरूक महादेव बुलाया जाने लगा है। तो भक्तों, आपको इस कहानी में से कितने पात्र पहले से पता थे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर ले, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं भक्तों किसी ऐसी ही रोचक कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।